मुझे यंग मास्टर मत बुलाओ अब। मैं तो बस एक लूजर हूं जो कुछ भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। क्या ये वही कीमत है जो मियाँ ने मुझसे वसूल कराया है? जॉन, तुम्हें होश है? मर्डर के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तुम सही कह रही हो। डैड, मॉम, मैंने आप दोनों को फेल कर दिया। अगर मैं जिद नहीं करता, मियाँ और लैला की मदद कर देता चुपचाप, तो ये सब कभी नहीं होता। मॉम, डैड, कितने बेचारे लग रहे हैं। वेलफेयर सेंटर के केयर टेकर ने कहा इन दोनों के पेरेंट्स मर चुके हैं। चलो हम उनकी हेल्प करते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। इतने सालों तक वो मेरे सामने वेनरेबल बन के रहे, जैसे उन्हें मेरी सपोर्ट चाहिए हो। मैं भूल गया था कि वो अपनी मेहनत से यहां तक पहुंचे हैं। अब उन्हें मेरी क्या जरूरत होगी? जॉन, आजकल लॉ फर्म्स की इतनी रिक्वायरमेंट्स हैं, मुझे कहीं जॉब नहीं मिल रही। जॉन, फाइटिंग कंपटीशन के सारे फाइटर्स बड़े बड़े क्लब से आए होते हैं। मैं कैसे compete करूंगी? डोंट वरी स्वीटहार्ट, लॉ फर्म तुम्हारे लिए खोल दूंगा। सोफिया से पूछता हूं कि क्लब एस्टेब्लिश करने में क्या लगता है, और क्लब हम खुद ही स्टार्ट कर लेंगे। जॉन, तुम कितने अच्छे हो। हम ये फेवर चुका देंगे। आज वो सब सक्सेसफुल हो गए और मैं तो उनका एक यूजलेस क्राउन प्रिंस बन गया हूं। बेबी, अपनी गलती समझ आई? अपनी गलती मानते हो? मेरी, तुम करना क्या चाह रही हो? एन ने सब कुछ अरेंज कर लिया है। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। एज अ फैमिली मेंबर तुम्हें हेनरी के भाई से माफी मांगनी होगी और सारे लीगल राइट्स छोड़ने होंगे। और अगर मैं मना कर दूं तो? ठीक है, तुम मना कर सकते हो, पर तुम्हें याद दिला दूं, सोफिया के ब्लड रिलेटिव्स सिर्फ तुम नहीं हो। मेरी एक बात सुन लो, अगर तुमने ग्रैंडमा को हाथ भी लगाया तो मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। एक बार देखो तो। दादी, मैरी बेटा, जॉन कहाँ है? वो मिलने क्यों नहीं आया? ग्रैंडमा के हाथ में म्यूजिक बॉक्स देख रहे हो?
जब पिछली बार आई थी तो वो बार बार तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। ये तुम्हारे लिए उनका गिफ्ट है। मेरी दादी तुमसे कितना प्यार करती है। उन्होंने मोर फैमिली की ब्रेसलेट भी तुम्हें दे दिया और अब तुम दादी को मेरे खिलाफ यूज कर रही हो। अपने आप को इंसान कैसे कह सकती हो? मैं भी ये सब नहीं करना चाहती, मैं भी ये सब नहीं करना चाहती। बस मेरी एक बात मान लो जॉन। रुको। जॉन, सोफिया मर चुकी है। तुम्हारी दादी ही इस दुनिया में तुम्हारी अकेली ब्लड रिलेटिव है। तुम चाहते हो उनके साथ कुछ हो? एन, मैं तुम्हें वार्न करता हूँ, अगर तुमने मेरी दादी को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बस सुन लो जॉन, मैंने तुम्हें प्रिंस की तरह ट्रीट किया है और अब तुम मुझे ही धमका रहे हो। जॉन, तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं। या तो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट वाली दादी कल सबके सामने माफी मांगेंगी या फिर तुम खुद माफी मांगोगे। मैं चाहूंगा। मेरी एन, मैं जॉन मोर आज यहां एक कसम खाता हूं। मैं ये कभी नहीं भूलूंगा कि सोफिया का बदला ना लेने के लिए तुमने मुझे किस तरह मजबूर किया। जॉन, तुम अभी जॉन, जब तुम हेनरी का एहसान चुका दोगे, एन और मैं तुम्हें फिर से यंग मास्टर जैसा ही ट्रीट करेंगे। ठंड हो रही है, चलो घर चलते हैं। मैं खुद चल सकता हूं। मैरी, जॉन की यंग मास्टर वाली आदत अब सुधारनी पड़ेगी। मुझे क्यों मारा? तुमने मुझे क्या प्रॉमिस किया था? प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो लीक कैसे हुआ? एन, तुम्हारा दिमाग ठीक है? ओलिवर ल्यूइस ने सूफिया को मारा था और तुम उससे माफी मांगने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखना चाहती हो? मैरी, ये हमारा सबसे फास्ट तरीका है हेनरी को निर्दोष साबित करने का। अगर तुम स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं लोगे तो कैसे उसे पीछे हटने पर मजबूर करोगी? नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, ये बहुत गलत है। पागल मत बनो मैरी। अगर जॉन अपील कर देगा तो तुम्हारी मर्सीलेस जज वाली रेपुटेशन लीगल कोर्ट में खत्म हो जाएगी। मैरी, हम ऑर्फनेज में साथ बड़े हुए हैं। ग्रेट लॉयर बनना तुम्हारा बचपन का सपना था। पर क्या तुमने सोचा कि ये मूरे फैमिली की रेपुटेशन भी बर्बाद करेगा? प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ दिखावा है, जॉन को ओलिवर के अगेंस्ट चार्जेस रोकने का प्रेशर बनाने के लिए। वहाँ सब लोग एक्टर्स होंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड कुछ भी बाहर नहीं आएगा। वो मुझ पर छोड़ दो। अगर वीडियो लीक नहीं होता तो मूरे ग्रुप को शेयर होल्डर क्राइसिस फेस नहीं करनी पड़ती और उसके पेरेंट्स की, ग्रेस की ये हाल नहीं होता। मुझे नहीं लगा था कि कुछ एक्टर्स इतने अनरिलायबल होंगे कि वो वीडियो लीक कर देंगे। तुम्हें कुछ पता नहीं था ना? अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं गारंटी देती हूँ वो अच्छे से हो जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मैं खुद हर चीज देखूंगी। प्रॉमिस करती हूँ कि कोई भी वीडियो लीक नहीं कर पाएगा। मिस्टर एंड मिसेस मोरे, आई एम सॉरी। जॉन जब शांत हो जाएगा मैं बेस्ट स्पिरिचुअल मास्टर बुलाऊंगी जो आपके सोल्स को शांति दे और आपकी ग्रेस रिस्टोर करेंगे।
आई एम सॉरी। नहीं जॉन, उठ जाओ। वैसे भी सोफिया क्रिमिनल थी, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। हम तुम्हें बिल्कुल ब्लेम नहीं करते। बिल्कुल सही जॉन, सोफिया मोर ही थी जो किसी का घर तोड़ने पर तुली हुई थी। जॉन, बात सुनो, दादी के बारे में सोचो। आई एम सॉरी। मिस्टर जॉन, मैंने सुना है सोफिया की प्राइवेट लाइफ बहुत अजीब थी और उसने 3-4 अबॉर्शंस भी करवाए थे। उसके भाई होने के नाते आपको क्या पता है? मैंने सुना है सोफिया ने एक ऐसे आदमी को सेड्यूस किया जो बिल्कुल आप जैसा दिखता है। क्या वो आपको उसका रिप्लेसमेंट समझ रही थी, या शायद आप दोनों भाई बहनों के बीच में कोई गलत रिलेशनशिप था? तो ये बताइए। ये क्या हो रहा है? उनके सवाल बहुत ऑफेंसिव हैं। वो जॉन को हर्ट कर रहे हैं। मैरी, अब पिघलो मत। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस कंप्लीट करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सिर्फ तभी जॉन पूरी तरह से गिव अप करेगा और लड़ाई का ख्याल छोड़ देगा, वरना उसका ये दर्द बेकार हो जाएगा। अरे चलो बोलो, अरे कुछ तो बोलो भाई। अरे जवाब दीजिए मिस्टर जॉन, बोलिए तो सही, क्या था? बहुत हुआ। एक्चुअली तुम्हारे सभी गैसेस सही हैं। हाँ, वो मरने से पहले अपने भाई को एक स्पोर्ट्स कार देने वाली थी। ये कोई नॉर्मल भाई बहन का रिश्ता थोड़ी ना होता है। इसकी शक्ल को देखो, ये इतना पीला क्यों पड़ गया? बेचारा बनने की एक्टिंग, सिंपैथी लेने की एक्टिंग, साफ दिख रहा है ये एक वुमनाइजर है। पूरा बदतमीज, पूरा का पूरा एक वुमनाइजर। भाई नहीं नहीं, बस करो। तुम मिस्टर जॉन को और एम्बैरेस मत करो। आई एम सॉरी। मिस्टर जॉन, अब उठ जाओ। आओ, ऊपर उठ जाओ। कैसा लग रहा है? जब मैंने पहले माफी मांगी थी तब एक्सेप्ट नहीं किया था। अब आप यंग मास्टर हमेशा के लिए वुमनाइजर के नाम से जाने जाएंगे। भाई चलो, मिस्टर जॉन को भी शांति से जाने दो। हाँ, बाद में हम सेटलमेंट एग्रीमेंट साइन करेंगे, तो फिर उसके बाद ये सारा का सारा मैटर अपने आप ही ओवर हो जाएगा। क्राउन प्रिंस, इस मैटर का थोड़ा ब्लेम मुझे भी लेना चाहिए। अगर मैंने इतनी मेहनत से सोफिया को मिस्ट्रेस बनने से नहीं रोका होता तो शायद वो इस तरह नहीं मरती। आज से मैं आपका अपने भाई की तरह ध्यान रखूंगा। मैं उसकी जगह लेके आपको प्रॉपर्ली चेरिश करूंगा। सोफिया इतनी स्मूथ थी, तुम भी पक्का इतने ही स्मूथ होगे। सोचकर ही भाई बहन दोनों का प्यार नजर आता है। मुझे इतनी एक्साइटमेंट होती है। तुमने सुना होगा जब वो मर रही थी तो वो मेरे कार के पास कितने जोर से चिल्ला रही थी। वो इतना जोर से चिल्ला रही थी कि मैं कंट्रोल नहीं कर। साले कमीने, आंखें खोल और देख। जल्दी जल्दी जल्दी, रुको। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं कमीने। ये लूजर पागल हो गया है क्या? इसने इसको मार दिया सबके सामने। क्राउन प्रिंस, चलो इसको सबक सिखाते हैं। पकड़ लो इसे, मारो साले को। रुक जाओ, रुक जाओ। मैंने कहा ना रुको। एंड जल्दी जाकर उसकी हेल्प करो। रुको। मुझे दर्द हो रहा है। मेरा सर देखो, देखो खून बह रहा है। मदद करो। देखो मैरी, मेरे भाई को हेल्प चाहिए। प्लीज उसे हॉस्पिटल ले जाओ। इतने में मैं जॉन का ध्यान रखूंगा, ठीक है? पर जॉन, मैरी, मैं ड्राइव नहीं कर सकती। अगर लुइस अपनी चोटों से मर गया तो जॉन जेल चला जाएगा। जेल? ठीक है जॉन, अब तुम्हारे हवाले। हम इसे हॉस्पिटल ले जाते हैं।